मैंने हॉपकिंस वालों का प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया। गुड, अच्छा किया। सर आपने मुझे बुलाया? मिस्टर शाहनवाज को आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। आई विल अटेंड अ मीटिंग, आप लोग बात करें। मैं उन पॉलिटिशियन में से नहीं हूं जो घुमा फिरा कर बात करते हैं। मैं साफ, सीधी और खरी बात करता हूं। तो बताओ, क्या चाहिए तुम्हें? जो मांगोगी वो दे दूंगा। कोई सरकारी पोस्ट चाहिए, घर, प्लॉट या कैश? सिर्फ और सिर्फ जैन शाह की फांसी। जैन शाह को फांसी पर लटका हुआ देखना चाहती हूं मैं। बोलो, करोगे ये सौदा? औकात में रहो अपनी। किसी ने ठीक ही कहा है। जब इंसान को उसकी औकात और उसकी हैसियत से ज्यादा मिल जाए ना, तो उसका दिमाग खराब हो जाता है। और तुम अपनी हद पार कर रही हो। तो बस फिर ये डील नहीं हो सकती। जो मैं चाहती हूं वो तुम पूरा नहीं कर सकते, लेकिन मैं अपना हक लेना बहुत अच्छी तरह जानती हूं। जरूरत से ज्यादा एतमाद इंसान को डुबो देता है, मिस मेहरुनिसा शेरोज। जरूरत से ज्यादा गुरूर और तकब्बुर भी इंसान को डुबोता नहीं, बल्कि इंसान को इंसान नहीं रहने देता। मिस्टर शाहनवाज शाह, तुम्हारे भाई ने गुनाह किया और उसकी सजा उससे मिलकर रहेगी। इस जंग में तो बहुत मजा आएगा। गेट रेडी मिस मेहरुनिसा शेरोज। मुस्कान बेटा, तुम पढ़ रही हो? भाभी कहाँ हैं? अम्मी की थोड़ी तबीयत खराब है, उनको मेडिसिन दिए, वो आराम करी। मैं देख कर आती हूँ। हाँ देखो, मुझे एक जरूरी बात करनी है उनसे। अरे क्या कर रहे हैं आप? बाद में बात कर लेंगे। सुना रही वो कह रही है कि भाभी आराम कर रही हैं। मगर परवीन। नहीं, ये बात बाद में भी हो सकती है। बेटा आप भी जाके अम्मी के पास अंदर पढ़ो, जाओ। ठीक है। समझा करें, भाभी की तबीयत खराब है। कहीं ऐसा ना हो आप उनसे बात करें तो मजीद हर्ट हो जाए, बुरा मान जाए तो सारी कहानी हम पे आ जाएगी। मैं तो कहती हूँ मुनासिब होगा पीजान को सारी बात तफसील से बताएं। अरे भाई, वो जो भी कुछ समझाती है ना, वो भाभी के भेजे में सही तरीके से बैठता है। तुम क्यों नहीं समझ रही मेहरू? इन पॉलिटिशियंस की ना दोस्ती अच्छी होती है ना दुश्मनी। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम समन शाह पे केस करोगी, अदालत जैन शाह को फांसी दे देगी और तुम्हें इंसाफ मिल जाएगा? ये सब इतना आसान नहीं है। हम कितने ऐसे केसेस देख चुके हैं। और आखिर में क्या होता है? जब गुनहगार ताकतवर होते हैं तो ना चाहते हुए भी हम मजलूमों को उन्हें माफ करना पड़ता है। और इस केस में भी यही होगा। तो जो काम बाद में करना है वो अभी क्यों नहीं? तो तुम चाहते हो कि मैं जंग लड़ने से पहले ही हार मान जाऊं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं।
मैं बस ये चाहता हूँ कि ये जंग ना हो, क्योंकि जंगें कभी किसी को फायदा नहीं देती। जंग किसी फायदे के लिए लड़ी भी नहीं जाती। जंग अपने हक के लिए या अपने मकसद को पूरा करने के लिए लड़ी जाती है, और मैं ये जंग अपने हक के लिए लड़ रही हूँ। मामा सही कहती हैं, तुम सुनती सबकी हो और करती अपनी। बीजान मेरे बारे में क्या सोचती है वो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। ऐसा नहीं है, वो तुमसे बहुत मोहब्बत करती हैं और मैं तुम्हारी फिक्र करता हूँ। जिन्हें फिक्र होती है ना, वो साथ देते हैं, मायूस नहीं करते। जरूरत से ज्यादा इंसान को डुबो देता है। मैं बस ये चाहता हूँ कि ये जंग मेहरुनिसा फिरोज ठीक कह रहा था, मेहरू बहुत जज्बाती बच्ची है, हर बात का फैसला बहुत जल्द कर लेती है। हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि हमारी बेटियां हैं और तुम्हें इस चीज का ख्याल रखना होगा। मेरे शानी की हालत तो आपके सामने थी ना बीजान, आपने देखा है वो कितनी अजियत में गया है। और मेहरू ठीक ही तो कहती है, शानी के कातिल को क्या हम ऐसे ही छोड़ दें? आप लोगों के सामने सब कुछ हुआ है। मैंने जिस तरह सब्र किया है ना, मैं सिर्फ मेरा खुदा जानता है। मेरा बच्चा चला गया बीजान। मैं तुम्हारे दर्द को बहुत अच्छी तरह समझती हूँ, लेकिन सादिया बेटा, शानी को तो हम वापस नहीं ला सकते ना, लेकिन उसकी जितनी जिंदगी थी उसने जी ली। मगर ये बात याद रखो कि हम इन सियासतदानों से दुश्मनी मोल नहीं ले सकते। ये बहुत खतरनाक लोग होते हैं। ये तो अपने दोस्तों के साथ मुखलिस नहीं होते, तो फिर हम क्या चीज हैं? और तुम तो ये बहुत अच्छी तरह से जानती हो कि औरत के लिए उसकी इज्जत से बढ़कर और कुछ नहीं होता। क्या क्या मतलब बीजान, आप क्या कहना चाह रही हैं? देखो सादिया, तुम जिन लोगों से दुश्मनी मोल लेना चाह रही हो वो बहुत खतरनाक लोग हैं। मैं नहीं चाहती कि हमारे घर की बेटियों पर कोई भी उंगली उठाए। हमारे घर की इज्जत का मामला है, इसलिए हमें जो भी कदम उठाना होगा वो बहुत सोच समझ कर उठाना होगा। मुझे यकीन है कि तुम मेरी बात को समझ रही होगी। राफे, तुम्हें तो ऑफिस में नहीं होना चाहिए था इस वक्त। हाँ, मैं ऑफिस में ही था तो लंच ब्रेक मिला तो मैंने कहा यहाँ आ जाऊँ। अस्सलाम वालेकुम बेटा। कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, चलो अच्छा हुआ तुम आ गए। ड्राइवर तो चला गया था मुझे छोड़ के। अगर तुम्हारे पास टाइम है तो मुझे ड्रॉप कर दो घर। जी जी श्योर, मैं छोड़ देता हूँ। अरे ऐसे कैसे बीजान, अभी तो आया है। कुछ बेटा खाओगे पियोगे, कुछ चाय? मुमानी वो अरे रहने दो साथिया, घर पे खा लेगा। वैसे भी उसे वापस ऑफिस पहुंचना होगा ना मुझे छोड़ के।
देर हो जाएगी। ठीक है, चलो चलो ठीक है बेटा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। बीजान आई थी, बहुत गुस्सा कर रही थी। क्यों? ये कह रही थी कि मेहरू को क्या जरूरत है इतने बड़े लोगों से दुश्मनी मोल लेने की। मैं कोई दुश्मनी नहीं मोल ले रही, अपने भाई के लिए इंसाफ मांग रही हूँ। मेहरू मत भूलो कि तुम मेरी बेटी होने के साथ साथ अब उनकी होने वाली बहू भी हो। और जिशान की बहन भी। खुदा गारत करेगा उन लोगों को जिन्होंने मुझसे मेरा बच्चा छीन लिया। आप फिक्र क्यों करती हैं? सब्र रखें, शायद इसी में अल्लाह ताला की मर्जी थी। और रही जिशान के कातिलों की बात, वो बचेंगे नहीं। तुम देखना, उन लोगों को अपने किए की सजा सिर्फ इस दुनिया में नहीं बल्कि आखिरत में भी देनी पड़ेगी। अब आपको क्या हुआ है? ऐसे फिर से उदास होंगी, तबीयत खराब हो जाएगी। आप प्लीज जाकर आराम करें ना। सिर्फ और सिर्फ जैन शाह की फांसी, जैन शाह को फांसी पर लटका हुआ देखना चाहती हूं मैं। तुम्हारी वजह से मैंने अपने भाई को खो दिया। मेरा भाई मर गया जैन शाह, मर गया मेरा भाई। सच कह रही हूँ मैं, वही सच जो बहुत जल्द तुम्हारे भाई के गले का फंदा बनेगा। समन शाह, ये मत समझना कि मैं हार मान जाऊंगी। मैं हार मानने वालों में से नहीं हूं। तुम मुझे ऐसे क्या देख रहे हो? इतने अरसे बाद तुम्हें यूं मुस्कुराते हुए देख रहा हूँ। काफी दिनों बाद मुझे बहुत सुकून महसूस हो रहा है। बस तुम हमेशा ऐसी मुस्कुराती रहा करो, अच्छी लगती हो। और तुम्हें पता है वो मैं राफे, तुम यहाँ बैठे हो और बीजान कब से तुम्हारा घर पे इंतजार कर रही है। महरूज से बातें करते वक्त पता नहीं चला? हाँ, ये बात तो है। एक बार अगर कोई महरू से बातें करने बैठ जाए तो वक्त का पता ही नहीं चलता। अच्छा खासा टाइम जो जाया कर देती है वो अगले बंदे का। नहीं, अब ऐसी बात भी नहीं। महरू की बातें होती इतनी इंटरेस्टिंग है। चलो मैं चलूं। बाय बाय। महरू, एक बात तो बताओ, तुमने राफे पे ऐसा कौन सा वजीफा पढ़ के दम किया है जो वो तुम्हारे पीछे इतना पागल है, तुम्हारी ही तारीफें करता रहता है हर वक्त। मैं सोच रही हूँ कि मैं वो वजीफा तुम्हें भी बता दूं। दरअसल मैं राफे, छोड़ो जाने दो, राज की बात है, तुम्हें क्यों बताऊं। लेकिन तुम जरा मुझसे बचकर रहना, कहीं ऐसा ना हो कि वो वजीफा मैं पढ़कर तुम पे भी दम कर दूं, फिर तुम भी मेरे गुन गाती रहो, मेरी तारीफें करती रहो और सबको लगे कि रुच तो पागल है, महरू की तारीफें ही करती रहती है। ख्याल रखो अपना।
भाई ये आलू कैसे हिसाब से लगाएं? 1 मिनट गाड़ी रोको। अच्छा चलें, आप 100 रुपए से तोल दें। और ये तुरई कैसे हिसाब से? आप लोग कौन हैं? हमें समन शाह ने भेजा है। आप हमारे साथ चले, आपके और आपकी बेटियों के लिए फायदा होगा। फायदा? देखिए, हम पहले ही बहुत परेशान हैं। खुदा के वास्ते हमें हमारे हाल पर छोड़ दीजिए। देखें, आप जिद ना करें, चलें हमारे साथ। आइए। चलिए, क्या सोच रही हैं, आ जाइए। शुक्रिया बेटा। अम्मा कहाँ है? अम्मा घर पर नहीं है, कहाँ गई? वो बाजार गई हुई है कुछ काम से, लेकिन काफी देर से गई हुई है। अब तक तो आ जाना चाहिए था। अरे भाभी की तो पुरानी आदत है, बाहर जाती है ना कुछ लेने तो 2-2.5 घंटे से पहले घर वापस नहीं आती। ये जानने वाला मिल गया होगा, उसके घर जाके बैठ गई होंगी आस पड़ोस में। जाओ ना बेटा, अम्मी को कॉल करो, बताओ बीच आना ही। चाची अम्मी फोन लेकर नहीं गई है। अरे इतनी लापरवाही! मोबाइल तो आजकल घर घर की जरूरत बन गया है। फोन तो लेके जाना चाहिए ना, कम से कम कोई जरूरी काम हो तो कॉल तो कर ले। बीजान के लिए चाय बनाओ जाके। शाबाश। ठीक है। अरे कसूर भाभी का नहीं है बीजान, ये बच्चियां मोबाइल की जान छोड़ें तो वो अपने साथ लेके जाए ना। सारा दिन ये दोनों उसी में घुसी रहती हैं, पता नहीं कौन सा खजाना खोजती हैं। अरे उरूज को जाके बताती हूँ आप आई। सुबह से मेरी जान खाई हुई है, कब आएंगी मेरी प्यारी बीजान। आपको तो पता है जिस दिन आपको आना होता है मेरी बेटी तो पागल हो रही होती है। हाँ, बहुत मोहब्बत करने वाली बच्ची है। वैसे सच बताऊं परवीन, मेरा बड़ा दिल था उससे अपने घर की बहू बनाने का, पर अरे बीजान रहने देना, ये तो नसीब के खेल है। इसके आगे हम आप सभी बेबस। उरूज को बता के आती हूँ। उरूज, उरूज जल्दी से चेंज करके नीचे आ जाओ, बीजान आई है। तुमसे बात कर रही हूँ मैं। क्या मुसीबत है? मैं मोबाइल तो दी मेरा। सुन रही हो? बीजान आई है नीचे। सुन लिया है मैंने, बीजान आई है। तो मैं क्या करूं? नाचूं, गाऊं, ढोल बजाऊं? इतनी जहमत करने की जरूरत नहीं, सिर्फ कपड़े बदलो और नीचे आओ। और याद रखना, मुस्कान चाय बना रही, सर पे दुपट्टा रख के तमीज से देने आना। बस कर दे अम्मी, ये सब ड्रामे अब मुझसे नहीं होते। जो मैं चाहती थी वो तो हुआ नहीं। वो है ना मेहरू, बीजान की होने वाली बहू, उसे बोले अपनी सास को चाय बना के पिलाए। मेरी बेटी होके इतनी मोटी अकल की निकलोगी, अंदाजा नहीं था मुझे। मम्मी, मेहरू और राफे की मंगनी हो चुकी है, आप जानती हैं ये बात? सब पता है मुझे, मंगनी और शादी में बड़ा फर्क होता है। कहना क्या चाह रही? कहना ये चाहती हूँ कि सिर्फ मंगनी हूँ, शादी नहीं हूँ। जो कुछ मैंने समझाया है सिर्फ वो करो, बाकी का काम मेरा है। चलो। अच्छा आ रही हूँ, मेरा मोबाइल है। क्या मुसीबत है। अस्सलाम वालेकुम सादिया, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। चाय पूछी बेटे? नहीं मैडम, अभी तक तो। अरे बताइए ना, मेहमान हैं हमारी, क्या पियेंगी, चाय या कुछ? कुछ नहीं। अच्छा फ्रेश जूस मंगाओ सना। ओके मैम। फिर क्या सोचा है आपने?
सोचने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। जब से शानी गया है ऐसा लगता है मेरे दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया। देखिए, ये जान तो अल्लाह की अमानत है, जब उसकी मर्जी ले ले हमसे। पहले भी आपसे मैंने यही कहा था कि जाने वाले को तो वापस नहीं ला सकते, लेकिन अगर आप मुझे मौका दें तो मैं आपके दुखों का मदावा करना चाहती हूँ। मैं खुद एक माँ हूँ, आपकी तकलीफ को समझ सकती हूँ, इसीलिए अनजाने में मेरे बेटे से जो गुनाह हो गया है, हाथ जोड़कर आपसे उसकी माफी मांगना चाहती हूँ। हमारी तो जैसे जिंदगी ही खत्म हो गई। क्या कहें, एक हादसा था। हादसा तो कभी भी कहीं भी किसी के साथ भी हो सकता है ना। अगर इस हादसे में आपका नुकसान हुआ है तो यकीन करें हम भी कम तकलीफ में नहीं हैं। जैसे शानी आपका बहुत प्यारा लाडला बेटा था, वैसे ही जहन है मेरे लिए। आपने अपना बेटा खोया है, मैं अपने बेटे को खोना नहीं चाहती। एक माँ के दुख को आपसे बेहतर कौन समझ सकता है सादिया। इसलिए इसे एक माँ की दूसरी माँ से रिक्वेस्ट समझे। आप प्लीज अपना केस वापस ले लें। आप समझ रही हैं ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ। जी अम्मी आप क्या कह रही हैं? मैं खुद समन शाह को रोते हुए देख कर आई हूँ। किस चीज की कमी है उस औरत के पास? रुपया, पैसा, शान शौकत सब कुछ तो है, लेकिन फिर भी वो अपनी औलाद के लिए ऐसे तड़प रही थी जैसे कि मैं शानी के लिए। समन शाह की आंखों में आंसू देखे और आपका दिल पिघल गया। अम्मी आप क्यों नहीं समझती, उनके आंसुओं में भी खुदगर्जी है। उस वक्त कहाँ थे उनके ये आंसू जब मेरा भाई मरा था? आंसू तो दूर, उनके चेहरे पर एक जरा सा दर्द का एहसास भी नहीं था, बल्कि खुशियां मना रहे थे वो लोग। मुझे पता है मेहरू, शानी बेटा था मेरा, और उसकी मौत का सदमा मुझसे ज्यादा तो तुम्हें था ना। अम्मी आपको जाने नहीं चाहिए था वहां पर, क्यों गई आप उनके साथ? फायजा तुम ही समझाओ इसे, जो होना था सो हो गया। मेहरू अम्मी ठीक कह रही हैं। जैन शाह को सजा दिलाकर हमें क्या मिलेगा बताओ? नहीं, मैं अपने भाई के कातिलों को ऐसे नहीं छोड़ूंगी। अगर आज मैं जिशान के लिए नहीं लड़ी ना, तो न जाने कितने बेगुनाह जिशान ऐसे ही मारे जाएंगे। इस सिस्टम को बदलना होगा। जैन शाह जैसे लोगों को बताना होगा कि गरीब का खून इतना सस्ता नहीं है जिसे जब चाहा जहां चाहा बहा दिया। देख रही हो तुम इसे? समझ में ही नहीं आ रहा ये लड़की करना क्या चाहती है। अम्मी आप तो परेशान ना हो, फिर तबीयत खराब हो जाएगी आपकी। अम्मी आप ये जो भी कर रही है ना, बिल्कुल ठीक कर रही है। मैं इनके साथ हूँ। ये फाइल्स मैं देख लूंगी, रख दें। वकील साहब से कहें कि सुबह ही आके मुझसे मिलें। आखिर कब तक मैं इस घर में बंद रहूंगा? ना कहीं आ जा सकता हूँ, ना किसी दोस्त से मिल सकता हूँ। घर में कैद करके रखा हुआ आप लोगों ने मुझे। हम जो भी कर रहे हैं जैन तुम्हारी बेहतरी के लिए कर रहे हैं। मत करे मेरी बेहतरी, छोड़ दे मेरी जान। जाओ यहां से, मुझे मजीद गुस्सा मत चढ़ाना। जस्ट गो। शाहनवाज प्लीज टेल हिम टू गो। जैन तुम जाओ। भाई लेकिन डोंट रेज योर वॉइस, गो। आई सेड लीव। आजाद परिंदा है ना, उसके पर काटेंगे गुस्सा तो आएगा। तो क्या करें?
खुला छोड़ दे इसे ताकि कोई नई मुसीबत खड़ी कर दे। जो हुआ है वो कम था क्या? हम जितना जल्दी हो सके इस मसले को खत्म करें। और आपने उस लड़की की माँ से बात की? क्या कहा उन्होंने? मैंने तो समझाने की कोशिश की थी, हो सकता है मान जाए। मुश्किल है। वो तो मान जाएंगी लेकिन वो लड़की नहीं मानेगी। और मैंने आपसे कहा था कि ये मामला मुझे हैंड ओवर कर दे, मैं खुद उनसे निपट लूंगा। नहीं शाहनवाज, मुझे इस मामले को अपने तरीके से हैंडल करने दो। 2-4 दिन की बात है, मुझे पूरी उम्मीद है सब ठीक हो जाएगा। दाऊद को भेजें। तुम्हें क्या लगता है कि तुम समन शाह पे केस करोगी, अदालत जैन शाह को फांसी दे देगी और तुम्हें इंसाफ मिल जाएगा? जब गुनहगार ताकतवर होते हैं तो ना चाहते हुए भी हम मजलूमों को उन्हें माफ करना पड़ता है। मैं बस ये चाहता हूं कि ये जंग ना हो, क्योंकि जंगें कभी किसी को फायदा नहीं देती। तुम ही हो ना मुस्कान? जी, क्यों? तुम और तुम्हारी बहन सुधर जाओ, वरना ऐसी जगह ले जाकर मारूंगा कि तुम्हारे खानदान तक को पता नहीं चलेगा, समझी ना? और अब मैं समझाऊंगा नहीं। क्या बात है, परेशान लग रहे हैं आप? सब खैरियत तो है? आज बॉस ने बुलाया था मुझे, समझा रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि मुझे जॉब से हाथ धोने पड़ जाए। क्या कह रहे हैं आप? ऐसा कैसे हो सकता है? आपकी शराफत तो पूरे ऑफिस में मशहूर। ईमानदारी से काम करते हैं आप, और फिर पूरी जवानी आपने इसी ऑफिस को दे दी। आज के दौर में ऐसा कौन सोचता है परवीन बेगम? और वैसे भी शानी के जाने के बाद हालात बहुत चेंज हो गए हैं। ना घर में सुकून है, ना ऑफिस में सुकून है। महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ऐसे में खुदा ना खास्ता अगर जॉब भी छूट गई तो तुम्हें अंदाजा है कितना मुश्किल होगा मेरे लिए दोबारा कोई नौकरी ढूंढ। कह तो आप बिल्कुल ठीक रहे हैं, बुरा मत मानिएगा, लेकिन मुनासिब होगा आप ये बात अपनी भतीजी को समझाएं। एक बार साफ साफ बिठा के पूछने के मेहरुन्निसा आप चाहती क्या? अल्लाह बख्शे, शानी तो इस दुनिया से चला गया, लेकिन उसकी खातिर हम तो जिंदा दरगोर नहीं हो सकते ना। समझ रहे ना मैं क्या कह रही हूँ? परेशान नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा। रूज, वो महरू कहाँ है? नजर नहीं आ रही। क्या बात है राफे, जब भी आते हो महरू के ही बारे में पूछते हो। शायद तुम भूल रहे हो महरू के अलावा इस घर में और भी लोग रहते हैं। सॉरी, वैसे मेरा वो मतलब नहीं था। क्या है ना कि महरू का नाम हर वक्त जुबान पे रहता है तो निकल गया। खैर, तुम बताओ, तुम कैसी हो? शुक्र है तुम्हें मेरा ख्याल तो आया। वैसी बात भी नहीं है। अरे राफे, तुम कब आए? लो, तुम्हारी महरू आ गई।
तुम कहाँ जा रही हो? रुको, बैठो, बातें करते हैं ना। सॉरी, मुझे कबाब में हड्डी बनने का कोई शौक नहीं है। इसे क्या हुआ है? पता नहीं, अजीब सी होती जा रही है। पहले तो अच्छे से बात करती थी, आजकल बहुत रूड हो गई है। चलो छोड़ो, जाने दो। उसका तो तुम्हें पता ही है, पल में तोला पल में माशा, कुछ नहीं कह सकते। और उसकी बातों को दिल पर मत ले। मुस्कान, क्या बात है? तुम इतनी घबराई भी क्यों? अब क्या हो गई, मुझे बताओ, मुझे परेशानी हो रही है। क्या हुआ है? लोग हमें बैठ देंगे, हम सबको मार देंगे। देख एक सेकंड। क्या क्या कह रही हो मुस्कान? कौन मार देगा? राफी भाई, वो जिन्होंने शानी को मारा था ना, वो लोग मुझे मार देंगे। आप देख। नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। मैं हूं ना। सर, हमने जो प्लान किया था सब उसी हिसाब से चल रहा है। अब बताइए हमारा अगला स्टेप क्या होगा? वेरी गुड। नेक्स्ट स्टेप क्या है ये मैं तुम्हें बताऊंगा। और जब तक मैं नहीं कहता खुद कुछ भी करने की जरूरत नहीं। जी सर। हाय शाहनवाज। हाय। जाओ, तुम जाओ, मैं तुमसे बात करता हूँ। जी। हाय। क्या बात है? मेरा आज बाहर खाने का मूड हो रहा था। 1 मिनट, अब तुम बना दो कोई बहाना, बोल दो कि मैं ऑलरेडी लंच कर चुका हूँ, मेरी मॉम के साथ मीटिंग है, इस टाइम बाहर नहीं जाना। 1 मिनट, 1 मिनट। ऐसा कुछ कहा है मैंने? 5 मिनट नहीं मिल सकते मुझे? एटलीस्ट चेंज तो करने दो यार। दैट्स लाइक अ गुड बॉय। ठीक है, तुम वेट करो, मैं रेडी होकर। बस भाभी, बहुत हो गया, मैं इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। आज बात मेरी जॉब पर आ गई, आप खुद सोचिए, अगर मेरी जॉब ना रही तो मैं क्या करूंगा? बहुत अफसोस की बात है वैसे चाचू, अगर जीशान की जगह आपकी अपनी औलाद होती तो क्या तब भी आप ऐसे ही कहते? देख रही हैं भाभी आप कैसी जुबान चल रही है आपकी बेटी की? क्या शानी को मैं अपना बेटा नहीं समझता था? मेहरुनिसा, चुप रहो। वैसे बड़ी एहसान फरामोश निकली हो तुम। तुम्हारे बाप के मरने के बाद किसने तुम बहन भाइयों को सहारा दिया? किसने पाला तुम सबको बाप बन के? मैंने पाला ना। फिरोज, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अब मेहरुनिसा ना समझ है, इसकी बात का बुरा मत मानो। अरे भाभी, बस रहने दे। बच्ची कह कह के आपने उसको सर पे चढ़ा लिया। हमेशा अपनी मनमानी करती है, किसी की कोई बात नहीं सुनती। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि अब इस घर का और कितना बड़ा नुकसान करेगी ये। देखो मेरू, मैं तुम्हारी हर गलती माफ की है, तुम्हारी हर बात को बर्दाश्त किया है, तुमने जो चाहा वो किया, मगर अब तुम इस मामले से अपने आप को दूर रखोगी। और हाँ, मैं तुम्हें आखिरी बार ये बात समझा रहा हूं, अगर अब भी तुमने अपनी मनमानी की तो मैं तुम्हारा इस घर से निकलना बंद कर दूंगा। मगर चाचू, मैं अम्मी, ये बस बस मेहरुनिसा, और नहीं, मैं इस घर में और मजीद कोई तूफान नहीं चाहती। खुदा का वास्ता है, छोड़ दो सब। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मैं कुछ भी हो जाए शानी के कातलों को सजा दिलवा कर रहूंगी। मेरू, परेशान होने की जरूरत नहीं है। मामू की नाराजगी वक्ती है, खत्म हो जाएगी। तुमने चाचू का गुस्सा नहीं देखा? उनका बस नहीं चल रहा था कि वो मेरा गला दबाकर मुझे जान से मार दें। देखो, परेशानी की बात तो है ना, आज के इस दौर में नौकरी कहाँ मिलती है, और मामू की जॉब की वजह से उनका पूरा घर चल रहा है, तो जाहिर है उन्हें फिक्र तो होगी। शायद तुम ठीक कह रहे हो, शायद कोई भी गलत नहीं है, वक्त और हालात ही ऐसे हो गए।
कि इसने हम सबको एक दूसरे के मुखालिफ खड़ा कर दिया। मैंने आज तक किसी से मदद नहीं मांगी, किसी से सहारा नहीं मांगा। जो किया है खुद किया। मुझे तो किसी से मदद लेना पसंद ही नहीं है, बल्कि मुझे दूसरों की मदद करना अच्छा लगता है। मेहरू, मैं जानता हूँ कि तुम खुददार भी हो और बहादुर भी, मगर अब नहीं हो शायद। राफे, मुझे इस जंग में तुम्हारा साथ चाहिए। बोलो, तुम मेरा साथ दोगे ना? क्यों नहीं, मैं तुम्हारे साथ हर कदम पे खड़ा हूँ। तुम मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ोगे ना? कभी भी नहीं।